यूके में इंडियन माइग्रेंट्स ने 2019 के बाद से करीब 4,88,000 नौकरियां जोड़ी हैं और ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं बल्कि स्किल्स, हेल्थ केयर सपोर्ट, टेक ग्रोथ और पोस्ट ब्रेक्सिट वर्कफोर्स बैलेंस की बड़ी तस्वीर है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे नई व्हाइट पेपर क्या बताती है, इंडियन प्रोफेशनल्स यूके के किन सेक्टर्स में बैकबोन बने हुए हैं, माइग्रेशन पॉलिसी का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, सिस्टम प्रेशर और अपॉर्चुनिटीज कैसे बैलेंस होते हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इससे क्या सीख निकलती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एस्टन यूनिवर्सिटी के इंडियन सेंटर और लंदन आधारित थिंक टैंक हियर एंड नाउ 365 द्वारा जारी व्हाइट पेपर इंडियन माइग्रेशन को बर्डन या बून वाली बहस से आगे ले जाकर वैल्यू क्रिएशन के नजरिए से देखती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन डायस्पोरा यूके की वर्कफोर्स, पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट ब्रेक्जिट इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत कर रहा है। खास बात यह है कि माइग्रेशन को स्किल बेस्ड मैचिंग के रूप में देखा गया है, यानी जहां जरूरत वहीं ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स पहुंचे। स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें तो इंडियन नेशनल्स अब यूके के स्किल्ड माइग्रेशन रूट्स पर सबसे बड़ा ग्रुप बन चुके हैं। आईटी और हेल्थ केयर में इनकी मौजूद मजबूत जो पकड़ है वो दिखाती है। जून 2023 तक इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस में 60,533 इंडियन नेशनैलिटी के स्टाफ काम कर रहे थे, जो एनएचएस में सबसे बड़ा फॉरेन नेशनल ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर डिलीवरी में इंडियन प्रोफेशनल सीधे सिस्टम का हिस्सा हैं, सिर्फ सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि कोर सर्विसेज में। रीसेंट माइग्रेशन नंबर्स इस पाइपलाइन की स्केल दिखाते हैं। 2023 में करीब 2,50,000 इंडियंस यूके पहुंचे, जिनमें लगभग 1,27,000 वर्क वीजा पर गए, ज्यादातर डिजिटल और हेल्थ रोल्स में। रिपोर्ट इसे पोस्ट ब्रेक्जिट फोर्थ वेव कहती है, जहां वीजा पॉलिसी चेंजेस, लेबर शॉर्टेजेस और ग्लोबल मोबिलिटी एक साथ काम कर रहे हैं। अब लेबर मार्केट इंपैक्ट समझना भी जरूरी है। 2019 से 2024 के बीच इंडियन नेशनल्स द्वारा होल्ड की गई जॉब्स में 4,88,000 की बढ़ोतरी, जबकि इसी ड्यूरेशन में ब्रिटिश सिटीजन्स द्वारा ली गई नई जॉब्स लगभग 2,57,000 थी। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़े हैं और मीडियन पे में भी लगभग 30% की वृद्धि दर्ज हुई। ये संकेत देता है कि माइग्रेशन लो वैल्यू जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि स्किल्ड कंट्रीब्यूशन और वेज ग्रोथ से जुड़ा है। व्हाइट पेपर सिस्टम प्रेशर को भी एक्नॉलेज करती है। इमिग्रेशन प्रोसेसिंग और केयर सेक्टर में स्ट्रेन की बात कही गई है, खासकर अडल्ट सोशल केयर में रिटेंशन और करियर प्रोग्रेशन सुधारने की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट का फोकस नंबर्स बढ़ाने या घटाने पर नहीं बल्कि स्मार्टर माइग्रेशन पर है। क्लियर स्टैंडर्ड्स, प्रिडिक्टेबल वीजा रूट्स, क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन और इंटीग्रेशन सपोर्ट पर। लीगल और पॉलिसी एंगल से समझें तो यूके माइग्रेशन फ्रेमवर्क स्किल एंड नीड बेस्ड अप्रोच पर चलता है। इसका मतलब है एलिजिबिलिटी, क्रेडेंशियल रिकॉग्निशन और सेक्टर डिमांड अलाइनमेंट अहम भूमिका निभाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि क्वालिफिकेशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सेक्टर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस सबसे जरूरी है। सिस्टम ट्रांसपेरेंट रूट्स देता है, शॉर्टकट नहीं। एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन भी इस डिस्कशन का हिस्सा है। एस्टन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एलेक्स सुबिक ने इंडियन डायस्पोरा को इनोवेशन और हाई डिमांड स्किल से जोड़ा है। रिकमेंडेशंस में यूके इंडिया स्किल्स फास्ट ट्रैक और स्टडी टू स्किल्ड वर्कर पाथवे शामिल है, यानी एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक स्मूदर ट्रांजिशन। इंडिया यूके ट्रेड टाइज को भी माइग्रेशन डिस्कशन से जोड़ा गया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्रोफेशनली मोबिलिटी को आसान बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने इंडियन कम्युनिटी को इंटीग्रेशन का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बताया, जबकि मनीष तिवारी ने हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग से लेकर डिजिटल रिवॉल्यूशन तक को हाईलाइट किया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।